मोहित, मोहित उठ, उठ मोहित, मोहित देख, यहाँ कोई आ रहा है। तुझे क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? मोहित। युग पसीने से लथपथ उसे संभालने की कोशिश कर ही रहा था, परंतु मोहित उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह खड़ा होकर एक दीवार से अपना सिर पीटे जा रहा था। वहाँ सुनाई दे रही पायलों की खन खन और भी रहस्यमयी तरीके से गुजरने लगी थी। युग की धड़कन डर की लहरों में समाए जा रही थी। सुबह होने के लिए अभी बहुत समय था। मोहित ने अपना बुरा हाल कर रखा था। उसके माथे से लगातार खून बहे जा रहा था। चेहरे पर काफ़ी खरोंचें आ चुकी थी। पायलों की खन खन और भी पास सुनाई देने लगी कि अचानक वह आवाज़ आना रुक गई। उन आवाज़ों का ऐसे रुक जाना उन दोनों को और भी डरा रहा था। वहाँ अब शांति ही शांति फैल चुकी थी। यदि सुनाई दे रही थी तो वह थी युग की सांसों की आवाज़, जो बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। युग अपनी सांसों को महसूस कर रहा था। अपने इर्द गिर्द अपनी नज़र घुमाता है। यहाँ इतनी जल्दी इतनी शांति, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? अरे, अब ये मोहित कहाँ गया? वह इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसके कानों के पास किसी की सांसों का अनुभव होता है। वह एक झटके से ही पीछे मुड़ जाता है। अचानक से उसके मुख से चीख निकल जाती है। मोहित उसके पास खड़ा होता है। उसने अपने आप को जख्मी कर रखा था, जिसके कारण उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। युग मोहित के काफ़ी करीब खड़ा था। वह उसके चेहरे को अच्छी तरह देख पा रहा था। आज उसकी आंखें प्रत्येक दिन की तरह शरारत भरी या फिर दोस्ती के भाव में घुली हुई नहीं थी। उसका ऐसा चेहरा देख वह चीख कर पीछे हट जाता है और गिरते पड़ते किसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था कि मोहित झटके से उसके पास आकर एक मूर्ति के समान खड़ा हो गया। अचानक उन पायलों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, परंतु मोहित को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युग ने मोहित को एक बार फिर से देखा। उसके कंधों पर किसी के हाथ थे। जिस व्यक्ति का वह हाथ था, वह धीरे धीरे मोहित के पीछे से अपना चेहरा निकालता है। शायद वह कोई महिला थी। उसे देखकर युग एकदम सुन्न हो गया, जैसे अब उसमें जान ही ना हो। फिर अपने आप को होश में लाते हुए, देखो, उसे छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज़, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर वह महिला एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी और मोहित का कंधा पकड़कर उसको सामने की दीवार की ओर फेंक देती है। उस दीवार पर नक्काशियों का समाहार था, जिसने कई नुकीली नक्काशियाँ भी शामिल थी। मोहित का शरीर उन नक्काशियों से जाकर चिपक गया और उसके मुख से खून निकल गया। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।